ऐ आदम और ऐ हव्वा तुम दोनों जन्नत में रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, इल्ला हाज़िहि शजरा, सिवाय एक दरख्त के उसके करीब न जाना, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। एक दरख्त, हजारों चीजें जन्नत में खाने की मिली है, एक पेड़ है, एक दरख्त है, अल्लाह ने कहा इसके पास मत जाना। आदम अलैहिस्सलाम शैतान आया भेष बदल करके, और शैतान ने कहा कि ऐ आदम, ऐ हव्वा, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ को खा लोगे, ये अमृत है, इसको खा लोगे हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे तुम। उसने अल्लाह की कसम भी खा करके ये बातें बताई। कुरान कहता फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान ने कसम खा करके, झूठे वादे करके आदम को और हव्वा को बहका दिया। यहां एक बात और बता दूं, बाज लोग ये समझते हैं कि शैतान ने हजरत हव्वा को बहकाया और हव्वा ने हजरत आदम को बहकाया, यानी गलती असल और ऐसा नहीं है। कुरान दोनों को जिम्मेदार करार दे रहा है। फ़अज़ल्ल काना फी, शैतान ने आदम को भी बहकाया, शैतान ने हव्वा को भी बहकाया, दोनों को फिसला दिया। दोनों को शैतान ने उस पेड़ के करीब, जिसके करीब भी जाने से अल्लाह ताला ने मना किया था, शैतान के बहकाने पर दोनों ने उस पेड़ के दरख्त को, उसके फल को खा लिया। अब जब खा लिया तो अंजाम क्या हुआ? दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए, आदम भी नंगे, हव्वा भी नंगे। कुरान कहता है फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, आदम और हव्वा दोनों जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपनी शर्मगा को ढांपने लगे, अपनी बॉडी को कवर करने लगे, नंगा रहना पसंद नहीं किया। आज दुनिया में तरक्की की अलामत है, गोवा में चले जाओ, बड़े बड़े बीचेस पे चले जाओ, समंदर के किनारे मादर जात नंगे मर्दों औरत पड़े हुए हैं, और इसको दुनिया तरक्की का नाम देती है, इसको दुनिया फैशन का नाम। ये नंगे रहने वाले, ये बरहना रहने वाले, ये बेहया और बेशरम लोग, ये इंसान कहलाने के लिए काबिल नहीं। इंसान की फितरत ये कहती है, इंसान का नेचर ये कहता है, इंसान का स्वभाव ये कहता है कि नहीं, के ऊपर कोई ना कोई चीज पर्दे के तौर पर होनी चाहिए। भाई मर्द भी सबके सामने नंगा, औरत को तो छोड़ दीजिए, मर्द भी सबके सामने नंगा। अगर कोई मर्द सबके सामने नंगा रहता है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो पागल है या इंसान नहीं है। पागल है, क्रैक माइंड का है, दिमाग खराब है, तभी वो नंगा रहेगा, वरना मर्द भी कम से कम अंडरवियर में तो दूसरों के सामने कम से कम अंडरवियर में। आदम और हव्वा दोनों ने अपने जन्नत के पत्ते से अपने शर्मगाहों को ढांपना शुरू किया। अब अल्लाह ताला ने समझाया हज़रत आदम और हव्वा, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, ऐ आदम ऐ हव्वा, मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, क्यों तुमने शैतान की बात मानी, क्यों तुम उसके बहकावे में आ गए, क्यों तुम जालिमों में से हो गए। गलती आदम से भी हुई, गलती हव्वा से भी हुई। कुरान कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, अब आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, हाँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं। कैसे मांगूं? ऐ अल्लाह तू कितना करीम है, तू कितना रहीम है कि तूने आदम से गलती के बावजूद तूने आदम को तौबा करने का तरीका भी सिखाया। अल्लाह ने आदम के दिल में वो कलिमात डाले, वो दुआ डाली, जो दुआ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है। ऐ परवरदिगार,
हमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है, बड़ा अत्याचार किया, और अगर तूने नहीं माफ किया, अगर तूने रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ की आदम और हव्वा, और जब ये दुआ की, अल्लाह ने दोनों की दुआ को कबूल किया, दोनों की तौबा को कबूल किया। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अब तुम जन्नत में नहीं, अब तुम जमीन पे जाओ, अब जमीन पे जाओगे, दुनिया में रहोगे। अब ये आदम और हव्वा दुनिया में कहां आए, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक रिवायत तो नहीं मिलती, लेकिन तारीख की किताबों में ये लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो इंडिया या श्रीलंका के किसी इलाके में उतरे थे, और हजरत हव्वा जो थी वो जद्दा में उतरी थी। इसलिए जद्दा, अरबी में जद्दा बोलते दादी को, तो चूंकि वहां पे हजरत हव्वा उतरी थी, इसलिए उस जगह का नाम जद्दा, सऊदी अरब के अंदर जो बहुत बड़ा शहर है, मशहूर इलाका है जद्दा, वहां पे ये तारीख की एक रिवायत है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑथेंटिक है, मोतबर है, बस तारीख की किताबों में लिखा है, इसके मोतबर होने की कोई गारंटी नहीं है। दोनों को अल्लाह ताला ने जमीन पे उतारा। हम आदम और हव्वा की औलाद, अल्लाह ने हमें और आपको आदम और हव्वा की औलाद बनाया, इंसान बनाया। हमारी फितरत में गलती करना है, हमसे गलतियां होंगी, हमसे खताएं होंगी। खता का हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि हम खता के बाद, गलती के बाद हम तौबा करें, हम अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। तमाम के तमाम आदम की औलाद खता करने वाले हैं, और तमाम खताकारों में सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। दुनिया में क्या होता है, एक इंसान एक बार गलती करता है, हम माफ कर देते, दो बार गलती करता है, हम माफ कर देते, तीन बार गलती करता है, हम जब बार बार गलती करे तो हमारा भी बर्दाश्त का जो मादा होता है वो पूरा हो जाता है। बाप बेटे की एक बार गलती माफ करता है, दो बार गलती माफ करता है, जब बेटा बार बार गलती करता है तो बाप कहता है नहीं, अब तू गलती नहीं कर रहा है, तू बदतमीजी कर रहा है। फिर बाप भी बेटे को घर से निकाल देता है। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन माँ भी अपने बच्चे की बदतमीजियों और अपनी बच्चे की गलत हरकतों पर डांटती है, मारती है, सजा देती है। माँ इतनी रहमदिल होने के बावजूद भी ऐसा मौका भी आता है कि माँ भी अपने बच्चे को माफ नहीं करती। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से एक माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार, एक बाप को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से प्यार करता, अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वो अल्लाह बंदों की खताओं के बावजूद, बंदों के गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को दावत देता है, ऐ मेरे बंदो आ जाओ, हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू। हर रात आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला नाजिल होता है और आवाज देता है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, है कोई अपने गुनाहों पर रोने वाला, है कोई अपने गुनाहों पर गिड़गिड़ाने वाला। मैं अपने बंदे की तौबा को कबूल करने को तैयार हूं, मैं अपने बंदे को माफ करने को तैयार हूं। चलिए आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करते हैं। कुरान करीम की ऐसी कौन सी आयत है जो सबसे ज्यादा रहमत की उम्मीद दिलाती है? उलमा को शायद पता होगा, आप लोगों से, आवाम से मेरा सवाल है कि कुरान की ऐसी कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाता है? सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 52 है। जरा सुनिएगा इस आयत को। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे सहाबी कहते हैं कि कुरान में सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली यही आयत है। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।
ऐ नबी आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह कर करके अपने जानों के ऊपर बहुत जुल्म किया है, बहुत अत्याचार किया है। शराबियों, जानियों, हराम काम करने वालों, गलत काम करने वालों, अल्लाह को नाराज करने वालों, जितने बड़े बड़े भी तुमने गुनाह किए, आ जाओ। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ अल्लाह के वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके, पाप कर करके, अल्लाह को नाराज कर करके अपनी जानों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अच्छा, एक बात पर आपने गौर किया, गुनाह करने वाला अपने ऊपर जुल्म कर, भाई शराब पी रहा है एक इंसान, शराब से किसी दूसरे को तो तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। ज़िना करने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, झूठ बोलने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, गीबत करने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। गुनाह से बड़ा जुल्म इंसान अपने नफ्स के ऊपर। जब भी इंसान कोई गुनाह करे, वो अपने बाप आदम की वो दुआ को याद करे, गुनाह करके कोई फायदा हम नहीं करते, 2-4 मिनट लज्जत मिल जाएगी, थोड़ा मजा मिल जाएगा, थोड़ा मौज मस्ती हो जाएगी, मगर गुनाह की सजा हम ही को भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए कुरान गुनाह को अपनी जान पर जुल्म कहता है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस। अल्लाह कितना करीम है वो रब, कितना करीम है वो रब, कि वो रब गुनहगारों से कह रहा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत। कुरान करीम के 30वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल बुरूज, शायद आपको याद भी होगी, वस्समाई ज़ातिल बुरूज। उसमें एक वाकया अल्लाह ने बयान किया। एक जमाने में ईमान लाने वालों को बड़ी सजा दी गई थी, खंदक खोद करके जला दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को आग में जला दिया गया। जैसे सीरिया के अंदर भी ऐसे ऐसे मनाजिर मिल रहे हैं कि जिनको देख करके हैरत होती है कि बशार अल असद ने कितना जुल्म किया था सीरिया की मजलूम अवाम पर। इज्तिमाई कब्रें मिल रही हैं, एक एक जगह सैकड़ों लोगों को इकट्ठे कब्र में डाला गया, और उस जालिम ने सिर्फ कब्र में नहीं डाला, कब्र में डालने के बाद उसमें केमिकल डाला ताकि उनकी लाशें गल करके मिट्टी में मिल जाएं, और उन कब्रों पर बुलडोजर चलाया। और अफसोस तो इस बात का है, इतना जुल्म करने वाला और लाखों मुसलमानों का हत्यारा बशार अल असद, उसकी हिमायत कौन करता था, उसका सपोर्ट कौन करता था? उसका सपोर्ट वो ईरान करता था, जो आज बहुत बड़ा फलस्तीनियों का अपने आप को हमदर्द कहता है। अल्लामा इब्न तैमिया ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी, हमारे असलाफ ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी। सहाबा का दुश्मन, सहाबा को गाली देने वाला, सहाबा की गुस्ताखी करने वाला, ये राफिजी यहूदी से बड़ा हमारा दुश्मन। हर दौर की तारीख रही है, मुसलमानों को यहूदियों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन रवाफिज ने नुकसान पहुंचाया है। आज सीरिया से जो खबरें आ रही है मेरे भाई, 40 साल के बाद लोग आज कैद खाने से निकल रहे हैं, लोग 40 साल के बाद जेल से निकल रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि क्या सद्दाम हुसैन जिंदा है या मर गया, उनको ये भी नहीं मालूम कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। उन्होंने न टाइम देखा, न कैलेंडर देखा, उनको न वक्त का पता, न उनको समय का पता, न तारीख का पता। 40 साल के बाद लोगों ने सूरज को देखा है, धूप देखी है। मेरे प्यारे साथियों, इसी धरती पर हमने वो जुल्म सितम भी देखा है। हर दौर में ऐसे जालिम रहे हैं, लेकिन याद रखो, जितना जालिम चाहे जितना भी जुल्म कर ले, जालिम का अंजाम एक दिन बुरा होगा। जालिम एक दिन बुरे घाट को पहुंचने वाला है। हर जालिम अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। हर जालिम याद रखे, जुल्म की इंतहा होनी है, जुल्म का खात्मा होना है, और अदल इंसाफ के सूरज को चमकना है। हजारों साल पहले ईमान वालों को जालिमों ने खंदकों में डाल दिया था,
बाकायदा जमीन के अंदर गड्ढे खोद करके उनको जला डाला था, ईमान वालों को जिंदा जला दिया था। अल्लाह ताला अपने उन ईमान वालों का तज़किरा करते हुए फरमाता है वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद कुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। कसम है आसमान की जिसमें बड़े बड़े सितारे चमक रहे हैं, कसम है उस दिन की जिस दिन का वादा किया गया है। खंदक में डाल करके ईमान वालों को मारा गया था, उनको मारने वाले हलाक हो जाएंगे। जो आग में ईमान वालों को जला रहे थे और खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ईमान वालों को किस बात की सजा दे रहे थे? उनको इसी बात की सजा दे रहे थे कि ईमान वाले एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, सिर्फ ईमान की सजा दे रहे थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जब आग जलाई गई उस आग में एक औरत अपने दूध पीते बच्चे को लेकर के जा रही है। माँ तो माँ होती है, माँ का कलेजा एक बार के लिए दहल गया, माँ के कदम पीछे हटने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के दूध पीते बच्चे को ज़बान दी और उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा या उम्मी इख्तहिमी, ऐ मेरी माँ इस आग में चली जा, इस आग में कूद जा। अल्लाह के अजाब के मुकाबले में यह आग कुछ नहीं है, ऐ मेरी माँ तो इस आग में चली जा। गौर कीजिए, इतने बड़े जालिम थे वो लोग, ईमान वालों को जिंदा जला दिया। अब अल्लाह ताला जब उनका जिक्र करता है तो क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। जिन्होंने ईमान वाले मर्दों को जलाया, ईमान वाली औरतों को जलाया, सुम्मा लम यतूबू, और उन्होंने तौबा नहीं की, उनको जहन्नम का अजाब मिलेगा, उनको जलाया जाएगा जहन्नम की आग में। यानी अल्लाह ताला ये बताना चाहता है मेरे ईमान वाले बंदों को जलाने के बाद, उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म सितम करने के बाद भी अगर वो तौबा कर लेते, अगर वो अल्लाह से माफी मांग लेते, अगर वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लेते, अगर वो अल्लाह के सामने रो लेते तो अल्लाह उनको माफ कर देता। अल्लाह के वलियों के कातिल, ईमान वालों के कातिल, ईमान वालों को जिंदा जला देने वाले जालिम, अल्लाह उनके बारे में कह रहा है अगर वो तौबा कर लेते तो हम माफ कर देते। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप कहां खड़े? ऐ गुनहगारों, ऐ अल्लाह को नाराज करने वालों, ऐ गुनाहों की दलदल में मुब्तला अल्लाह के बंदों, आओ कुरान की आयत में दावत दे रही है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, तुम एक बार अल्लाह से माफी तो मांग के देखो, तुम एक बार अल्लाह से तौबा तो करके देखो, एक बार अल्लाह के सामने रो करके तो देखो, एक बार अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके तो देखो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। तिरमिज़ी की सही रिवायत है, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम के अंदर नहीं जा सकती, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जाएंगी। ऐनुन बातत तारुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी कर रही है, अल्लाह की राह में पहरेदारी कर रही है। दुश्मन की फौज आने वाली है और बॉर्डर पर खड़ी होकर के वो पहरेदारी कर रही है, उस आंख की अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, उस आंख को जहन्नम की आग में नहीं डाला जाएगा। व ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और एक वो आंख भी अल्लाह के अजाब में कभी मुब्तला न होगी, जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो, जो आंख
आंख अल्लाह के खौफ से रोया करती हो, जिस आंख से तौबा के आंसू निकलते हो, जिस आंख से नदामत के आंसू निकलते हो। मगर आज हमारी आंखें भी खुश्क हो गई। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता, क्योंकि आंखों का ताल्लुक दिल से है। जब दिल कठोर हो जाएंगे तो आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मेरे भाई तौबा करो मेरे भाई। कौन सी तौबा? कुरान का 28वां पारा उठा। तौबा तो हम भी करते हैं। रात में तकरीर सुनी नमाज के ऊपर, दिल में ख्याल आया यार मौलाना साहब ने नमाज के ऊपर तकरीर की है, आज तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, पढ़ना चाहिए, गलत करता था मैं। रात में तौबा कर लिया, सुबह फजर में फिर गोल हो गया, फजर की नमाज फिर नहीं। शराबी ने रात में तौबा की कि शराब नहीं पीऊंगा, सुबह फिर शराब का बोतल लेके निकल गया। ये तौबा नहीं है, ये तौबा का मजाक है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह को कौन सी तौबा पसंद है? कौन सी तौबा अल्लाह ताला क्या कबूल की जाएगी और कौन सी तौबा का कोई मतलब है अल्लाह क्या? आओ देखो कुरान का 28वां पारा सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से सच्ची तौबा। सच्ची तौबा, सच्ची तौबा किसको कहते हैं? नोट कर लो, सच्ची तौबा के अंदर 3 चीजें होनी जरूरी। सच्ची तौबा करना है तो 3 चीजें जरूरी है। नंबर 1 अल-इक़लाउ अनिल मासी। जिस गुनाह से तौबा कर रहे हो उस गुनाह को फौरन छोड़ना पड़ेगा। शराबी शराब से तौबा करना चाहता है, शराब को छोड़ना पड़ेगा। ज़ानी ज़िना से तौबा करना चाहता है, ज़िना को छोड़ना पड़ेगा। बेनमाजी तौबा करना चाहता है, नमाज की फौरन पाबंदी करनी पड़ेगी। जिस गुनाह में इंसान मुब्तला उस गुनाह को फौरन छोड़ना पड़ेगा। ये तौबा की पहली सीढ़ी है। तौबा की दूसरी सीढ़ी, अब तक जितने गुनाह किया था उसके ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, नदामत हो रही है, इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अल्लाह को नाराज किया था, ये एहसास भी दिल में होना चाहिए। और तौबा की तीसरी शर्त ये है, आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा किया जाए। 3 चीजें जब तक नहीं पाई जाएंगी तब तक सच्ची तौबा ना होगी। और अगर गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, किसी की जमीन हथिया ली, किसी का पैसा मार करके बैठ गया, किसी का हक मार लिया, किसी को गाली दे दी, किसी की गीबत कर दी, तो अब चौथी कंडीशन भी उसके साथ जोड़ दीजिए। ये 3 कंडीशन तो अपनी जगह, चौथी कंडीशन क्या है? अगर मसला हुकूकुल इबाद का है तो जिसका हक आपने लिया है उसको देना पड़ेगा। जिसकी जमीन आपने नाजायज तौर पर ली उसको वापस लौटाना पड़ेगा। जिसका पैसा आपने गलत तरीके से लिया पैसा लौटाना पड़ेगा। जिसको गाली दी उससे जाके माफी मांगनी पड़ेगी। जिसकी गीबत की उससे जाके माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आपने पैसे के बदले पैसा न दिया, जमीन के बदले जमीन न दिया, सोने के बदले सोना न दिया, खेत के बदले खेत न दिया, तो कल कयामत के दिन सोना के बदले जमीन के बदले खेत के बदले पैसे के बदले आपको अपनी नमाज देना पड़ेगा, आपको अपना रोजा देना पड़ेगा, आपको अपनी इबादतें देनी पड़ेंगी, आपको अपनी नेकियां देनी पड़ेगी। और जब नेकी खत्म हो जाएगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सामने वाले के गुनाह इंसान के ऊपर लाद दिए जाएंगे। गुनाह लाद दिए जाएंगे। इंसान दुनिया में बड़ी मेहनत से नेकी करता है, अल्लाह को राजी करता है। एक एक नेकी बड़ी कीमती होती है और कयामत के दिन एक एक नेकी की बड़ी अहमियत होगी। मेरे प्यारे साथियों, हुकूकुल इबाद में अगर हमने कोताही की है तो ये कोताही हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी और सामने वाले के गुनाह हमारे ऊपर नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह लाद दिए जाएंगे। इसलिए अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, जब तौबा करना है तो सच्ची तौबा करो। जब तुम सच्ची तौबा करोगे, असा रब्बुकुम
युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तब अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और अल्लाह ताला तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। एक बात और बताऊंगा, एक होती है हदीस कुदसी, नाम सुना है हदीस कुदसी का? हदीस कुदसी किसको बोलते हैं? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि अल्लाह ताला फरमाता है, तो उस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब हदीस कुदसी में भी अल्लाह ताला फरमाता है और कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है, तो कुरान में और हदीस कुदसी में क्या फर्क है? फर्क है, कुरान की तिलावत होती है, हदीस कुदसी की तिलावत नहीं होती। कुरान के अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं और हदीस कुदसी के अल्फाज नबी की तरफ से हैं, लेकिन माना अल्लाह की तरफ से। अब मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं वो हदीस कुदसी है, जरा गौर से। तिरमिजी की सही रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे उम्मीद लगाए रहेगा, जब तक तू मुझसे माफी मांगता रहेगा, मैं तुझे माफ करता रहूंगा। वला उबाली, मैं किसी की कोई परवाह नहीं करूंगा। अल्लाह को किसी को जवाब नहीं देना है, अल्लाह को किसी को हिसाब नहीं देना है, अल्लाह को किसी का डर नहीं है। अल्लाह से तुम जब जब माफी मांगोगे, जब जब तौबा करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ करने को तैयार है। यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समाइ सुम्मा इस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लक वला उबाली। ऐ आदम के बेटे, अगर तू इतने गुनाह कर दे, तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भर जाएं, इतना तू गुनाह कर दे, तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भर जाएं। अल्लाह ताला कहता है, मेरे बंदे, इतने गुनाह करने के बाद भी तू आकर के मुझसे माफी मांगेगा, मुझसे इस्तिग़फ़ार करेगा, मुझसे तौबा करेगा, तो मेरे बंदे मैं तुझको माफ करने को तैयार हूं। ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन भर के गुनाह करके आएगा और मेरे साथ तू शिर्क नहीं कर रहा होगा, तू तौहीद को लेकर के आएगा, तू सच्ची तौहीद को लेकर के आएगा और फिर तू मुझसे माफी मांगेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं जमीन भर के मग़फ़िरत तुझको देने को तैयार हूं। ये है अल्लाह की। अल्लाह के अज़ाब पर आपने बहुत तकरीरें सुनी है, अल्लाह के गजब पर बहुत तकरीरें सुनी है। आज आइए जरा अल्लाह की रहमत का भी आपको जरा नक्शा खींच के दिखाता हूं। अल्लाह कितनी रहमत वाला है, अल्लाह कितने करम वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बनी इस्राइल में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था। 99 लोगों का उसने मर्डर किया था, खून किया था। 99 लोगों का कत्ल करने के बाद उस इंसान के दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने पूछा कि इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने आलिम का पता न बता करके राहिब का पता बता दिया। आलिम का काम आलिम ही करेगा, अगर आलिम का काम किसी गैर आलिम से लोगे तो गलत रास्ते पर चले जाओ। आज यही तो हो रहा है। इंटरनेट पर आप देख लीजिए, आज औरतें भी तकरीर कर रही हैं और मसले मसाइल बयान कर रही हैं, और बाकायदा फेसबुक के ऊपर मैंने देखा कि मियां बीवी के जो प्राइवेट मसाइल हैं, जो मियां बीवी के आपस के मुलाकात के मसाइल है, जो बहुत ही प्राइवेट किस्म के मसाइल है, उनको मसाले लगा लगा करके नकाब पहन करके औरत बयान कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि उसको व्यू ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, उसके चैनल को सब्सक्राइबर मिल जाए, उसको फेसबुक पर कमाई का एक अड्डा मिल जाए। आज कितनी औरतों ने और कितने जाहिल किस्म के लोगों ने जो आलिम भी नहीं है, इस तरीके के मसाइल, जो सुहागरात का मसला है, मियां बीवी की मुलाकात का मसला है, औरतों के पीरियड का मसला है, उसको मसाले लगा लगा के बयान। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, ये इंटरनेट बहुत काम की भी चीज और बहुत बड़ा फितना भी है। कल तक ये यूट्यूब नहीं था, ये इंटरनेट नहीं था। बनारस से अब्दुल गफ्फार साहब आपके बीच में आते थे, तभी आप उनको सुन पाते थे। आज तो कितने इलाके ऐसे जहां मैं नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन यूट्यूब के जरिए वहां पर पहले से मैं पहुंच चुका हूं। कई इलाकों में मैं जाता हूं,
बूढ़े लोग मेरे पास आते हैं, मुझको गले लगा के कहते हैं मौलाना आज तक आपको यूट्यूब पर सुना करते थे, आज पहली बार आंखों से आपको देख रहे हैं। कितने लोगों ने बताया कि उनकी माएं रात में तकरीरों को सुन करके सोती हैं, तकरीर सुने बगैर उनको नींद नहीं आती है। ये इस मोबाइल की आप खूबी कह सकते हैं, इस मोबाइल की आप एक बहुत बड़ी इसकी सिफत कह सकते हैं। लेकिन आज इस इंटरनेट में, इस मोबाइल में आज इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है मेरे भाई। जो बेहयाई वाला इस्तेमाल हो रहा है उसको जाने दीजिए, दीन के नाम पर भी इस मोबाइल का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज कितने चैनल ऐसे हैं जिस पर फजूल किस्म के वाहियात किस्म के इस्लामिक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, मिर्च मसाला लगा करके, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ करके, थंबनेल लगा करके वीडियो बनाए जा रहे हैं। उस तकरीर के अंदर जो बात बयान नहीं हुई है उस बात को थंबनेल के अंदर पेश किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखने वाले मिल जाएं, ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने वाले मिल जाएं। आलिम का काम आलिम से लेना है, गैर आलिम से लोगे तबाही और हलाकत है। मैं कहता हूं बहुत बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, इस दौर के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, मगर उनका मैदान क्या है? अगर एक स्कॉलर का मैदान इस्लाम की तबलीग करना है, अगर उसका मैदान ये कंपैरेटिव रिलीजियन पर वो काम कर रहा है, वो हिंदुइज्म से और ईसाइयों से इस्लाम का मुकारना कर रहा है और इंजील से अल्लाह के नबी की पेशेनगोई को निकाल के बता रहा है, वेदों से और गीता से इस्लाम की हक्कानियत को साबित कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्कॉलर से हम फायदा उठाएंगे, मगर उसको मुफ्ती बनाने का काम नहीं करेंगे। उसका जो मैदान है उस मैदान में उससे काम लेंगे, मगर नमाज का तरीका हम उससे नहीं पूछेंगे, हम हैज़ व निफास का मसला उससे नहीं पूछेंगे, हम निकाह और तलाक का मसला उससे नहीं पूछेंगे। उसके लिए हमारे पास उलमा मौजूद है, उसके लिए हमारे पास मुफ्ती मौजूद है। और आज यही हो रहा है, हर आदमी आलिम बना है, हर आदमी मुफ्ती बना है। यूट्यूब पर आप चले जाइए, कोई भी मसला आप टाइप कीजिए, उलमा के जवाब आपको कम मिलेंगे और जाहिलों के जवाब आपको ज्यादा। बड़े बड़े उलमा सवाल का जवाब देने से पहले कांपते हैं, टाइम मांगते हैं, मौका मांगते हैं कि नहीं साहब मैं मुताला कर लूंगा, स्टडी कर लूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। और जाहिल की हिम्मत क्या है? जाहिल की हिम्मत ये है, 4 किताबें उसने इंग्लिश में पढ़ी है, कुरान भी उसने ढंग से नहीं पढ़ा है, हदीसों को उसने भी ढंग से नहीं पढ़ा है, बस 4-5 उसने इंग्लिश की किताबें पढ़ी है, और वो आता है और स्टेज लगाता है और कहता है आस्क मी ब्रदर, मुझसे सवाल पूछो। वो बाकायदा खुलेआम चैलेंज करता है और लोग आते हैं उससे सवाल करते हैं और वो सवालों का जवाब देते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी पेशन गोई करते हुए फरमाते हैं कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा अयक़िल्लल फुक़हा व यक्सुरल खुतबा, लच्छेदार तकरीर करने वाले बहुत हो जाएंगे, जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा, जिनके व्यूअर्स बहुत ज्यादा, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होंगे। खुतबा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वक्ता तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तकरीर करने वाले, लेक्चर देने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वयक़िल्लल फुक़हा, और दीन का गहरा इल्म रखने वाले, दीन की समझ रखने वाले, दीन की नॉलेज रखने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। वो दौर आ जाए, वो दौर आ जाए। हमारे इसी बंगाल के बेल्ट में, इसी सीमांचल के बेल्ट में हमने देखा कि उलमा को दरकिनार करके जाहिलों को लोग जो है, जिनकी तकरीरों में बकवास बातें, फजूल बातें, किस्से कहानी की बातें, न कुरान की एक आयत ढंग से पढ़ी जा रही है, उनको ऊंचा मकाम दिया जा रहा है और उलमा को पीछे रखा जा रहा है। यह आज हमारे इलाके में हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कयामत के पहले अल्लाह ताला इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। और जब उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा, हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार और पेशवा बना लेंगे। जाहिलों को लोग सरदार बनाएंगे। अब सरदार के माने बहुत कुछ हो सकते हैं। सरदार के माने गांव का मुखिया भी हो सकता है, सरदार के माने मस्जिद का मुतवल्ली भी हो सकता है, सरदार के माने मदरसे का सेक्रेटरी भी हो सकता है। आज मदरसे का सेक्रेटरी जाहिल है, अंगूठा छाप इंसान सिर्फ अपने पैसे की बदौलत मदरसे का सेक्रेटरी बन गया।
और लोगों ने क्यों बनाया है? अरे हाजी साहब चंदा ज्यादा देंगे, पैसा ज्यादा देंगे, उनको सेक्रेटरी बना देते। मेरे प्यारे साथियों, जाहिलों को लोग सरदार बना लेंगे और उनको मुफ्ती बना लेंगे और लोग उनसे आकर के फतवा पूछेंगे और जाहिल जब फतवा देंगे फदल्लु वाजल्लु, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। देखो इल्म एक अलग चीज है और तकवा एक अलग चीज है। आलिम अगर मुत्तकी है सोने पे सुहागा, लेकिन कोई मुत्तकी है तो आलिम भी हो ये जरूरी नहीं। 99 लोगों का कातिल था, उसने पूछा इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने बताया फला के पास चले जाओ। जिसके पास गया वो मुत्तकी तो था, वो परहेजगार तो था, वो राहिब तो था, मगर आलिम नहीं था। उससे जाके पूछा, आई हैव किल्ड 99%, मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है, आई वांट टू रिपेंट, मैं तौबा करना चाहता हूं। क्या है कोई तौबा का रास्ता? अब वो आलिम नहीं था, राहिब था, रात रात भर नमाज पढ़ने वाला था, उसको गुनाहों से नफरत थी। उसने कहा यार 99 लोगों का कत्ल करके आया और तौबा की बात कर, भाग गया, निकल, तेरी तौबा कबूल नहीं। अब वो तो था खूंखार आदमी, 99 लोगों को तो ऑलरेडी कत्ल कर चुका था। उसे गुस्सा आया तो तलवार निकाली, उसको भी खत्म कर दिया। 100 लोगों का कातिल बन गया। अब तक 99 का कातिल था, 100 का कातिल हो गया। उस सेंचुरी उसने पूरी कर ली, 100 लोगों का कातिल हो गया। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। फिर उसने किसी से पूछा कि इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने बताया कि हाँ फला के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है। अब वो जिसके पास पहुंचा वो आलिम था। अब जब आलिम के पास पहुंचा तो आलिम ने सही जवाब दिया। उसने कहा आलिम साहब मैं तौबा करना चाहता हूं, 100 लोगों का कातिल, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? क्या है कोई रास्ता मेरी तौबा कबूल होने का? उस आलिम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा मैं यहूलु बैनक व बैन तौबतिक, अगर तू तौबा करना चाहता है तो तेरे और तेरी तौबा के बीच में मैं रुकावट नहीं बन सकता, कोई रुकावट नहीं बन सकता। तू तौबा कर सकता है, लेकिन हाँ तुझे तौबा करने के लिए वो बस्ती छोड़नी पड़ेगी, वो इलाका छोड़ना पड़ेगा। इलाके का बड़ा असर पड़ता है। बेईमानों के इलाकों में रहोगे बेईमान हो जाओगे, सूदखोरों के इलाकों में रहोगे सूदखोर हो जाओगे, शिर्क करने वालों के साथ उठोगे बैठोगे तुम्हारे अंदर शिर्क की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए जब कहीं मकान खरीदो तो पहले ये देख लो कि मकान तो अच्छा है, घर तो अच्छा है, पड़ोस कैसा है पहले पड़ोस देख लिया करो मेरे प्यारे साथी। हजरत आसिया का नाम सुना है? फिरौन की बीवी हजरत आसिया, उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। इतने बड़े जालिम बादशाह की बीवी थी, बादशाह ने अपने महल से निकाल करके हजरत आसिया को जंजीरों में जकड़ के रखा था, उन पर जुल्म और सितम करता था, मारता था, पीटता था। हजरत आसिया अल्लाह से दुआ करती है, बड़ी प्यारी दुआ करती है। क्या कहती है? रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तू मुझे जन्नत में अपने पास एक घर अता फरमा, अपने पास एक घर अता फरमा। हजरत आसिया अगर इतना कह देती है अल्लाह जन्नत में घर अता फरमा तब भी काफी था, मगर उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह तू अपने पास एक घर अता फरमा, यानी ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में भी तेरा कुर्ब चाहिए, मुझे जन्नत में भी तेरे पास एक घर चाहिए। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हजरत आसिया ने घर से पहले पड़ोस मांगा था। पड़ोस अच्छा होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगर पड़ोस खराब रहेगा, माहौल खराब रहेगा, आपके बच्चे भी खराब हो जाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें भी खराब हो जाएंगी। तो उस आलिम ने कहा कि तुम तौबा करना चाहते हो, जाओ अपनी बस्ती को छोड़ दो और फला बस्ती में चले जाओ, वहां नेक लोग रहते हैं, वहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वहां जाओ और वहां जाके तौबा करो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, वो 100 लोगों का कातिल तौबा करने